अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आज मैं आपको पैकिंग का प्रोसेस बताऊंगी कि मैं अपने आर्टवर्क को पैक कैसे करती हूँ 2023 में। अब तक जो कुछ मैंने सीखा है पैकिंग से और फाइनली मैं किन कंक्लूजन्स पे पहुँची हूँ वो सब दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं बायर से एड्रेस कंफर्म करके, टेलीफोन नंबर कंफर्म करके उसके प्रिंट्स ले लेती हूँ। आप वर्ड में इसकी एक फ़ाइल बना के रख लें और प्रिंट्स ले लें। उसके अलावा मैं नंबर ऑफ़ आइटम्स के प्रिंट्स ले लेती हूँ कि कितनी चीज़ें हैं पार्सल के अंदर। और इसके अलावा मैं कुछ फ्रेजाइल के आइकॉन्स और ऐसी चीज़ें इंटरनेट से ली हुई हैं मैंने और उनके मैं प्रिंट्स ले लेती हूँ। इनको कटर से आप काट के रख लें और इसको साइड पे रख लें। अब मैं एक क्लिंग शीट सी है, ये काफ़ी स्टिकी सी शीट होती है लेकिन इसमें ग्लू नहीं लगी होती। इसके अंदर मैं अपनी एक्स्ट्रा पेंटिंग जो एज अ गिफ्ट भेजनी होती है बायर को, वो मैं डाल लेती हूँ। इस पे टेप्स लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में टेप आप लगा लें इस पे। इस स्टेज पे टेप्स का इस्तेमाल बहुत कम रखें ताकि वज़न ज़्यादा ना हो पेंटिंग का। यहाँ पे मैं मजबूती का इतना इशू नहीं है। जब भी टेप लगाएं उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, उससे ये नीट पैकिंग हो जाएगी और टेप निकलेगी नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी मैं बना लेती हूँ। इसको मैंने कंप्यूटर में टाइप किया है और मैंने साइन हाथ से कर लिए हैं। अब हम इनर पैकिंग पे आ जाते हैं। इसके लिए मुझे ग्लासेन या ग्लासाइन व्हाटएवर द नेम इज़ शीट्स चाहिए। कोई इसको किसी तरह प्रोनाउंस करता है, कोई किसी तरह। ये एक फ्रिक्शन फ्री टाइप शीट्स होती हैं। इनके साथ पैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है और ये मुझे रोल में नहीं मिली, शीट्स की फॉर्म में है। मैं जहाँ से मैंने ली है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी। आपको अगर कहीं से ना मिले आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इन शीट्स को मैं टेप से जोड़ लेती हूँ और टेप आप ऊपर की तरफ रखें, पेंटिंग को, आपके आर्ट वर्क को टेप टच ना हो। इस तरह ये शीट जोड़ने के बाद पेंटिंग को ऊपर रख के देख लेती हूँ। जोड़ने से पहले इनफैक्ट देख लेती हूँ, एक्स्ट्रा शीट नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज पे पेंटिंग के पीछे आपने साइन अगर नहीं किए हुए तो आप कर लें, मीडियम भी लिख लें। आपने जब पेंटिंग बनाई है उसकी डेट लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, मैं छोटा सा साइड पे करके लिखती हूँ। वट एवर योर स्टाइल इज़, आप उस तरह से इसको लिख लें। अब ये शीट आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है, ये पूरी पूरी लकड़ी के ऊपर आ रही है और आराम से टेप लग जाएगी। अगर एक्स्ट्रा होगी तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको हैंडल करना और वो अनटाइडी पैकिंग होती है। बीच में एड्रेस ज़रूर आप लगा दें एक दफ़ा, ताकि आपका पार्सल अगर इधर उधर हो, खोला जाए वो, तो उसके अंदर एड्रेस हो। ट्रैकिंग नंबर हमें बुकिंग पे ही मिलेगा, इसलिए हम ट्रैकिंग नंबर यहाँ नहीं लिख सकते। अब कॉर्नर्स बना लेते हैं। अगर आपकी पेंटिंग पुरानी है तो आप कॉर्नर्स ज़रूर उसके बना लें। अगर नई पेंटिंग है तो फिर साची आर्ट पे कॉर्नर्स मस्ट है, आप कॉर्नर्स पे भी बना लें। कॉर्नर्स के लिए मैं चौकोर सा एक पीस काट लेती हूँ और उसके 2 दफ़ा टर्न करना है, ट्रायंगल इसका बना लेना है, ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको टर्न कर लेना, तो एक पॉकेट सी बन जाएगी। इस पॉकेट को आप कॉर्नर पे इजीली चढ़ा लेंगे। अब आप चाहें तो इस पे पहले टेप लगा लें या उसको चढ़ाने के बाद टेप लगा लें। इस तरह 2 पॉकेट्स बन गई हैं, मगर हम एक पॉकेट को कॉर्नर पे चढ़ा देंगे और एक को ऊपर की तरफ रख देंगे। तो ये 4 पॉकेट्स मैंने बना ली हैं इसके लिए। कॉर्नर्स के लिए कवर्स हैं ये कॉर्नर कवर्स, और ये मैंने ऊपर लगा दिए हैं। आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं कॉर्नर कवर्स, डिपेंड करता है अब आपकी पेंटिंग कितनी पुरानी है, कैनवस कितना सेंसिटिव हुआ हुआ है। अब बबल रैप शीट भी आप ले लें। मैं इस शीट को डबल करके चढ़ाती हूँ, मगर छोटे छोटे पीसेस टेप के आपने नहीं लगाने, क्योंकि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि छोटा पीस कैसे खुल जाता है थोड़ी देर के बाद। अगर आप टेप के बहुत छोटे पीसेस लगाएंगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया वो खुल जाएंगे, तो छोटे पीसेस आपने टेम्परली लगाने हैं, मगर आप इसको एक्चुअली रैप करेंगे। मैं कलर्ड टेप के साथ रैप कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कस्टम वालों को नज़र आ जाए। अगर वो खोलना चाहें तो वो स्पेसिफिक एरिया से टेप को खोल कर अंदर आर्टवर्क चेक कर लें। इसको लगाने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ। उसी तरीके से आपने बॉक्स के ऊपर भी बाद में टेप लगानी है। ये रैप करने का टेप के साथ तरीका बहुत अच्छा रहता है पैकिंग के लिए। आपने टेप को खींचना है और वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होगी, इसमें थोड़ा सा बल आ गया बहरहाल, आपने फिर इसको प्रेस करना है, अच्छी तरह से खींचा जाएगा। और इसको यहाँ भी आर्टवर्क के लिए मैं इतना नहीं खींच रही, लेकिन बॉक्स के लिए काफ़ी ज़ोर से खींच के आप इसको अच्छी तरह से लपेट सकते हैं टेप को ऊपर। फिर आपने आर्टवर्क के नीचे की तरफ आपने लेके जाना है टेप को, और फिर उसको आपने लंबा ले जाकर वापस आपने ऊपर लेके आना है, और फिर उसको इस तरह आप 1 या 2 या जितने भी बल देना चाहें दे सकते हैं। यही मेथड मैं यूज़ करूँगी आगे भी बॉक्स बनाने के लिए और सारी तरफ टेप लगाने के लिए।
तो अभी हम आर्ट वर्क को इसी मेथड से अच्छी तरह से टेप लगा लेंगे। यहाँ पे आपने टेप के ऊपर ज़्यादा बचत नहीं करनी, इसमें वज़न का कोई सिचुएशन नहीं आपने देखनी, आपने सिर्फ देखना है कि कितनी ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दोनों साइड से लगा के फिर सेंटर से भी 1-2 बार लगा दूँ, लेकिन बहरहाल मैंने ऊपर नीचे लगाया है इस आर्ट वर्क में, बहुत बड़ा आर्ट वर्क नहीं था ये। और इस तरीके से एक फ़ोमी शीट भी मैंने ली हुई है, ये कार्पेट्स की शॉप से ली है, ये मैंने होलसेल से नहीं अभी ली, क्योंकि कुछ अरसे से मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। मुख्तलिफ़ तरह की ये मिलती हैं शीट्स, तो ज़्यादा मोटी भी मिलती हैं, थोड़ी सी बारीक भी मिलती हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ शीट्स लेके एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कौन सी अच्छी रहती है। ये वाली ठीक रहती है वैसे इस साइज़ की, और मैं होलसेल से ले लूँगी। मैंने आर्ट वर्क की जो कैनवस वाली साइड है उसको मैं इकट्ठा जोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने 4 पीसेस लिए हैं शीट्स के, थोड़ा कम पड़ गया था, मैंने उस पर टेप लगा ली है। इसके ऊपर नीचे रख के इसको मैं जोड़ लूँगी आर्ट वर्क के साथ, दोनों पेंटिंग्स पे अलग अलग लगा कर। और मैंने इनर साइड भी लिख दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो पार्सल खोल के देखें रास्ते में, तो उनको पता हो कि हमने कैनवस वाली साइड को हमने अंदर रखना है। अब मैंने दोनों पेंटिंग्स को भी जोड़ लिया टेप से, ताकि वो इकट्ठी जुड़ी रहें, और उससे ये भी होगा कि ये फ़ोमी शीट हिलेगी नहीं। ये फ़ोमी शीट काफ़ी जो है वो, इसमें हवा भी इकट्ठी हो जाती है बहुत जल्दी, तो इस पर आप टेप्स काफ़ी लगानी पड़ती हैं, चारों एजेस पे राउंड करके लगानी पड़ती हैं। अब आउटर पैकिंग के लिए मैंने कार्डबोर्ड शीट्स बना के रखी हुई हैं, मैंने 7 प्लाई की बनवाई हुई हैं, मगर मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी मोटी बनवाऊँगी, क्योंकि ये भी कम पड़ जाता है। 7 प्लाई क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप अगर काउंट करेंगे तो 4 पीसेस फ्लैट हैं और 3 पीसेस इसके कर्वी हैं, तो आप देखें ये टोटल 7 बन जाते हैं। अब इसको मैं एक शीट को रखा है मैंने टेबल पर, और उसके ऊपर मैंने आर्ट वर्क रखा है, और मैं इसकी विड्थ देख रही हूँ कितनी है, तो ये 6 है ऑलमोस्ट। और मैं यहाँ पे साइड पे निशान लगाऊंगी, आर्ट वर्क के साइड पे भी निशान लगा लूँगी, गत्ते को कहाँ से मोड़ना है मैंने, और उसके बाद उसकी साइड्स भी बन जाएंगी बॉक्स की। तो ये बॉक्स की एक साइड बन रही है इस वक्त, और टर्न भी होगी। ये साइड की दीवारें जो बॉक्स की हैं वो मुझे डबल चाहिए, तो मैं दोनों ऊपर नीचे वाले जो हिस्से हैं बॉक्स के, उनकी साइड की दीवारें रखूँगी। एक्स्ट्रा शीट थोड़ी सी थी, मैंने काट ली, और इस तरह से ये चारों तरफ मैंने लाइंस लगा दी हैं। इस तरह जहाँ से कटिंग करनी है उसको मैंने एरोज़ लगा दिए हैं, और अब मैं इसको काट लूँगी। टर्न करते करते मेरे से बॉक्स की गलत साइड जो है वो कट गई थी और मुड़ गई थी, लेकिन बहरहाल उसको फ़िक्स कर लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या मिस्टेक हुई थी और मैंने इसको कैसे फ़िक्स किया। इसकी जो ग्रेन्स वाली साइड है उसको मोड़ना बहुत आसान होता है। उसको आप लकड़ी ऐसे रख के ऊपर, या कोई भी चीज़ आप लंबी स्टिक सी रख के, और उसको आप प्रेस करके तो आप मोड़ सकते हैं गत्ते को, काफ़ी इजीली मुड़ जाता है। लेकिन जो इसकी ग्रेन्स की ऑपोजिट वाली साइड है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है मोड़नी, उसकी एक स्पेशल टेक्निक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे वो मुड़ जाती है, अदरवाइज़ वो गत्ता ही फट जाएगा, मगर वो मुड़ेगी नहीं। अब ये देखें ग्रेन्स वाली साइड है, काफ़ी ईजीली मुड़ रही है। ये देखें लाइंस इसकी आपको नज़र आ रही होंगी, ये काफ़ी इजीली इस लाइंस के साथ मुड़ जाती है। मगर जब लाइन के ऑपोजिट मोड़ना हो तो फिर आपको चम्मच की बैक साइड से थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, हल्का सा, बस ऊपर वाला पेपर फटेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका सारा गत्ता टूट सकता है बहुत इजीली, और ये मुड़ेगा फिर भी नहीं। ये हल्का सा इसके ऊपर एक कट लगाने से मुड़ जाएगा। दोनों साइड मैंने मोड़ ली हैं, ये साइड अब मुड़ गई है। इसी तरह लकड़ी रख के आपने इसको प्रेस करना, मुड़ जाएगी। और दोनों साइड्स मुड़ने के बाद आप गत्ते को मोड़ के देख लें। यहाँ पे आप आर्ट वर्क भी रख के देख लें, मैंने रख के नहीं देखा था, मगर रख के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा आपने सही जगह से मोड़ा या नहीं। अगर तो स्क्वायर पेंटिंग होगी तो फिर तो आप जहाँ से मर्ज़ी काट लें, मोड़ लें, मगर अगर पेंटिंग बहुत लंबी होगी तब भी आपको गलती नहीं लगेगी। और मुझे गलती लग गई। ये ग्लू जो है वो मैं काफ़ी सारी टाइप्स की मैंने यूज़ की हैं, सारी अच्छी होती हैं। ये नोज़ल वाली स्पेसिफ़िक एरियाज़ पे लगाने के लिए अच्छी होती है, और अगर आपने ज़्यादा एरिया पे कवर करना है तो बड़ा साइज़ की बॉटल अच्छी रहती है। अब मैं ग्लू लगाने के बाद इसको मैंने ऐसे क्लिप लगा दी है, वज़न रख दिया है, तो बॉक्स जो है वो जुड़ जाएगा। एक्स्ट्रा कागज़ कोई भी हो बॉक्स में तो आप उसको काट लें, क्योंकि ये बाद में बहुत मसला दे देता है, पैकिंग आपकी नीट नहीं होगी इससे। अभी देखिए मेरे आर्ट वर्क इसके बंदा पूरा ही नहीं आ रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये करना है। ये साइड थी जो मैंने मोड़नी थी, मोड़ मैंने दूसरी साइड दी, मगर ऐसी सिचुएशन में आप बस इसको खोलें, और खोलने के बाद हम इसको फ्लैट कर देंगे और दूसरी साइड को मोड़ लेंगे। मैंने डबल शीट लगानी है, अभी मैंने एक और शीट ऊपर रखनी है, इसलिए ये अगर मुड़ भी गई हुई है साइड तो ये मज़बूत हो जाएगी। थोड़ा सा ये अंदर की साइड से अनटाइडी हो जाएगा, अगर ये सारा कवर हो जाएगा कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कटर से मैंने इसको अलग किया है, पेपर को मैं नीट कर लूँगी थोड़ा सा बाद में।
अब ये साइड मैंने गलत मोड़ दी थी, दूसरी मोड़ी है, क्लिप लगाया। अब इस दफ़ा मैंने आर्ट वर्क रख के देख लिया है, पूरा आ गया आर्ट वर्क। फ्रिजाइल की भी मैंने आइकॉन्स लगा दिए हैं आर्ट वर्क पे। अब मैंने एक और शीट रखी है टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने जो गत्ते की एक साइड बन गई हुई है उसी को रख के मैं निशान लगा रही हूँ, और मैंने उसी को टर्न कर करके देख रही हूँ कि किस साइज़ का मैंने गत्ता काटना है। तो ये तसल्ली से आप रख के देख लें और उसके ऊपर निशान लगा लें। हमें ऊपर वाला जो साइड है वो थोड़ी सी बड़ी चाहिए, इसे हम आर्ट वर्क नहीं रख रहे, गत्ते का ही डब्बा रख के उसके ऊपर निशान लगाएंगे ताकि इससे थोड़ा सा बड़ा बन रहा है वो, जस्ट स्लाइटली कुछ मिलीमीटर्स। अब वो लिड मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। मतलब लिड से मतलब ये है कि ऊपर वाला हिस्सा जो डब्बे का है वो कैसा बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी निशान मैंने लगा लिए हैं, उसको एक दफ़ा मैं फिर चेक कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से ये लिड बन गई है। इसको मैंने टर्न कर लिया है लिड के साइड्स को, और ये थोड़ी सी बड़ी है नीचे वाले हिस्से से। आर्ट वर्क रख के चेक कर लें कि सही साइज़ बना है या नहीं, ठीक तरह से मुड़ रही है या नहीं। ग्लू को आपने स्प्रेड करने के लिए गत्ते का पीस यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप कोई मेटल यूज़ करेंगे तो मेटल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लू मेटल के ऊपर सूखती नहीं है, पर ये गत्ते की शीट के ऊपर सूख जाती है। इस तरह से दोनों साइड्स पे ग्लू लगा के स्प्रेड करेंगे, और आराम से डब्बे को रख कर, इस दफ़ा हम कोई क्लिप वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी अंदर क्लिप लगने की कोई जगह नहीं है। तो हम ये करेंगे कि आर्ट वर्क को ही डायरेक्टली रख लेंगे अंदर। इसको पहले डब्बे को जोड़ लें, हाथ से ही प्रेस कर लें थोड़ा थोड़ा, और जब वो शेप पकड़ ले तो आप आर्ट वर्क अंदर डाल दें, और ये आर्ट वर्क के वज़न से ही जुड़ जाएगा। थोड़ा बहुत आप प्रेस कर लें ऊपर से ताकि हल्का सा जुड़ जाए। जब ये हल्का सा जुड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि साइड पर अगर कोई एजेस वगैरह निकल रहे हैं तो एज इस तरह से नीट होना चाहिए, लेकिन एक साइड से एज थोड़ा ऊपर हो रहा है तो मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ, ताकि किसी भी साइड से अगर इस डब्बे को रखा जाए ज़मीन पे तो ये इसके ऊपर ऐसा वज़न ना पड़े कि ये खुलना शुरू हो जाए। तो इसलिए एजेस को नीट रख लें। अब एक और शीट मैंने ली है, उसमें मैं निशान लगा रही हूँ। मैंने ये शीट काट के डब्बे के ऊपर नीचे जोड़नी है ताकि ऊपर नीचे की साइड्स भी मजबूत हो जाएं, और लिड भी मेरे से एक साइड से लिड बन जाए। एक साइड से लिड कम थी इस वक्त। मैंने डब्बे की जो पहले वाली साइड बनाई थी उसको मैंने बेस के तौर पे यूज़ कर लिया था। दूसरा जो ऊपर वाला ढकना था उसको मैंने एक्स्ट्रा लिड की तरफ कर दिया था। तो अब मैं ऊपर नीचे शीट्स लगा दी हैं मैंने, और इस तरह से डब्बे की शक्ल आ गई है। अगर आपका कटर टूट जाए तो आप उस पर टेप लगा कर फिर उसको डस्टबिन में फेंकें। अब ये डब्बे की बेसिक फॉर्म आ गई है, अंदर उसके आर्ट वर्क है, और मैं इसके ऊपर राउंड राउंड टेप्स लगाती जा रही हूँ। मैं ट्रांसपेरेंट टेप से जोड़ती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ये वाली टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ टेप लगनी है। तो ये पूरा डब्बा ही टेप से सील करना है, और खींच खींच के इसको लगाना है टेप को, ताकि बॉक्स अच्छी तरीके से जुड़ जाए। बॉक्स अच्छी तरह जुड़ेगा और वाटरप्रूफ भी हो जाएगा। तो ये 2 in 1 हमें सर्व कर रहा है टेप वाला प्रोसेस। डब्बे के अंदर मैंने आर्ट वर्क रखा है। ये साइड वाली जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल वज़न बिल्कुल बढ़ा रही हैं, ये मैं काट दूँगी, और इसको हम आर्ट वर्क के लेवल का तकरीबन बना लेंगे। मैं निशान लगा के आर्ट वर्क निकाल कर फिर काटूँगी इसको, और उसके बाद हम लिड भी मोड़ देंगे। एक्स्ट्रा कोई शीट है तो वो भी काट देंगे। ये देखिए सारी कटिंग वगैरह करने के बाद नीट सी लिड का एक एरिया आ गया है, और साइड से भी काट लिया एक्स्ट्रा को। दोनों साइड्स पे डबल शीट है, चारों साइड पर ही डबल शीट है, सिर्फ लिड में सिंगल सिंगल शीट है। और मैंने इस तरीके से लिड को भी मैंने कवर कर दिया टेप से, कोई एरिया टेप के बगैर छोड़ा नहीं है। आपको मैंने इसीलिए टेप कलर दिखाई है ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ लगाएं। ये ट्रांसपेरेंट टेप से बहुत नीट पैकिंग हो जाती है, रस्सी ये आपको दिखा रही हूँ मैं, लेकिन बहरहाल मुझे आपको दिखाना था। अच्छा, ये फोमी शीट भी बेस पे मैं डाल दूँगी एक पीस काट के। मेरे पास पड़ा हुआ था पीस, इसलिए मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर जब आर्ट वर्क डालूँगी मैं, तो मैंने आर्ट वर्क को एक प्लास्टिक की शीट में डाल के फिर डाला है ताकि निकालने डालने में आसानी हो जाए।
ये शीट के साथ अंदर मैंने डाल दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी को बाहर लगाना है डब्बे के, ताकि वो जल्दी कस्टम से निकल जाए। खैर, जब आप पार्सल करने जाएं नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ये सारी चीज़ें अपने साथ रखी थी। वो चीज़ें क्या थी, मैंने एड्रेस के 3 लेबल्स रखे हैं, मैंने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं पार्सल के अंदर उसके 3 लेबल्स रखे हैं। इन सब चीज़ों का मकसद ये है कि एक मैं ये पकड़ा दूँगी। मैं आपको पोस्ट ऑफिस वाली बल्कि वीडियो का लिंक दे देती हूँ एंड में, आप वो देख लें कि पोस्ट ऑफिस में क्या प्रोसेस होता है और ये चीज़ें क्यों रखनी है साथ। एक्स्ट्रा मार्कर्स रख लें साथ, एक कटर रख लें साथ, बॉल पेन रख लें, आपको फॉर्म वगैरह फिल करने होंगे, ये सब चीज़ें अपने साथ रख लें। इसके अलावा हमें पैसों की कैलकुलेशन भी करनी है थोड़ी सी, हम वेट करके और उसके बाद हम पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि कितना एक्सप्रेस मेल का कैलकुलेशन करके इंटरनेशनल मेल की, तो आप उसके हिसाब से अपने साथ पैसे रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा रख लें क्योंकि टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये वेट कर लिया। ये पार्सल अच्छा सा पैक हो जाता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, पूरा दिन लग जाता है पैकिंग में, मगर फिर भी हो जाती है पैकिंग इजीली। ओके, दिस वाज इट।